स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम क्लास 8 के हिंदी भाषा मंजरी के पाठ 3 मित्रता के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आप किस प्रकार कह सकते हैं कि मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो इसका उत्तर होगा, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर हमारे जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है और यदि हमें अच्छी संगति, अच्छे मित्र मिलते हैं तो वे हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरी संगति हमारे जीवन को खाक में मिला देती है। अगला प्रश्न है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि हमें विश्वासी मित्र मिल गया तो हम अपने जीवन में चाहे जैसा भी कदम उठाएं, उस कदम की आलोचना करके वह हमें सही दिशा की ओर उन्मुख करेगा। हम अपनी गलती रूपी बीमारी को उसकी आलोचना रूपी औषधि से दूर कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, मित्र का चुनाव करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, मित्र का चुनाव करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, हमारे अच्छे विचार संकल्पों को दृढ़ करने वाला हो। दूसरा, हमें दोषों और त्रुटियों से बचाएं। तीसरा, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को पुष्ट करे। चौथा, जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वह हमें सचेत करे। पांचवा, जब हम जीवन मार्ग में हतोत्साहित हो तब वह हमें उत्साहित करे। छठा, वह बुद्धिमान हो और हमारे आनंद में सम्मिलित हो। सातवां, हमें कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर करने वाला हो। अगला प्रश्न है, सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का से धैर्य और कोमलता होती है। इस पंक्ति के आधार पर अच्छे मित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति में अच्छे मित्र को वैद्य किसी निपुणता और परख वाला बताया गया है। जिस प्रकार एक वैद्य रोग को आसानी से जान लेता है और रोग की प्रकृति और संक्रामकता के अनुसार इलाज करता है, इलाज में चाहे उसे कड़वी दवाई देनी हो तब भी नहीं हिचकता, उसी प्रकार मित्र को भी कठोर निर्णय लेने में नहीं हिचकना चाहिए और अपनी आलोचना रूपी दवा से मित्र का भला करना चाहिए। मित्र में मां जैसा धैर्य होना चाहिए ताकि वह धैर्य पूर्वक मित्र को सच्चे मार्ग की ओर उन्मुख कर सके। मित्र में कोमलता भी होनी चाहिए, क्योंकि कोमल स्वभाव वाला ही किसी के दुख से द्रवित हो सकता है और उसके दुख को अपने दुख समझते हुए दुख को दूर कर सकता है। अगला प्रश्न है, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। इसका उत्तर होगा, हमारा विवेक कुंठित ना हो इसके लिए हमें सर्वप्रथम बुरे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, जो अश्लील, अपवित्र और फुहड़ बातों से हमें हंसाना चाहे, क्योंकि ऐसी बातों को यदि हम आरंभ में सामान्य बात समझ लें और धीरे धीरे उन बुरी आदतों में अभ्यस्त तो धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते हमारी घृणा कम हो जाएगी, जिससे हमारा विवेक कुंठित हो जाएगा और हमें भले बुरी की पहचान ना रह जाएगी। अतः हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति और अच्छी संगति को किस किस के समान माना है, ऐसा उसने क्यों माना है। तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति को पैरों से बंधी चक्की के समान तथा अच्छी संगति को सहारा देने वाले बाहु के समान माना है। लेखक ने युवा पुरुष के लिए कुसंगति को पैरों में बंधी चक्की के समान इसलिए माना है कि जिस प्रकार पैरों में बंधी चक्की व्यक्ति को निरंतर गड्ढे नीचे की ओर ले जाती है, उसी प्रकार कुसंगति भी मनुष्य को अवनति के गड्ढे या गर्त में गिराती है। वहीं अच्छी संगति व्यक्ति को सहारा देने वाली बाहु के समान होती है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करती है। अगला प्रश्न है, आप किस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे, कारण सहित उत्तर दें। तो इसका उत्तर होगा, हम उत्तम संकल्पों से युक्त एवं दृढ़ लोगों से मित्रता करना चाहेंगे, जो हमें दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तात्पर्य यह है कि हम उस तरह के लोगों से मित्रता करना चाहेंगे जो हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।